खैरियत से होंगे। आज मामू के दस्तरखान की ज़ीनत बनेगा साग। ये इंतहाई मज़े का बनता है, सर्दियों की ख़ास सौगात है और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने साग लिया था 3.5 किलो। इसमें से साफ़ किया, इसको अच्छी तरह धोया मैंने, तकरीबन 7-8 दफ़ा मैंने इसको धोया। और ये मेरे पास 2 किलो पालक थी, इसको भी मैंने बारीक काट के अच्छी तरह धो लिया। सबसे पहले साग लेंगे और इसको हम, हाँ बात यह है कि ये मैं बना रहा हूँ मिट्टी के बर्तन में, बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, एक गिलास। अब मैं इसमें साग डालूँगा, इसके अंदर इसको बॉयल करूँगा। बिस्मिल्लाह। इसमें डाल दिया और इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया था। अभी इसमें उबलेगा, फ्लेम मेरा लो लेगा। मिट्टी के बर्तन की खासियत ये है कि इसमें जो भी खाना बनता है वो बहुत मज़े का बनता है। और जब इसको बॉयल आएंगे फिर मैं इसमें से इसका कड़वा पानी है वो निकाल दूँगा। उसके बाद मैं पालक डालूँगा। इंशाल्लाह ये काफ़ी पक चुका है, तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया। अब इसका जो कड़वा पानी है, इजाफी पानी, ये स्टेनर की वजह से ये इसमें यहाँ रखूँगा और इसकी वजह से मैं निकाल दूँगा। ये मैं थोड़ा सा निकाला, इसके अंदर मैं पालक डाल दूँगा। सेम प्रोसेस पालक के साथ करूँगा। अब मैं इसको भी मैं उबाल दूँगा। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा जी। माशाल्लाह देखें जी कितना ज़बरदस्त साग पक रहा है। साग और पालक, कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखें, इसके अंदर मैंने बॉयल करते हुए एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें मैंने आधा कप दूध का ऐड किया था। इससे इसके मतलब कलर नहीं चेंज होएगा और इसका जो मज़ीद अगर कोई कड़वापन रह गया साग और पालक का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कुछ मसालेजात ऐड कर देता जी। मैं अब नमक डालने लगा। सबसे पहले तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया। इसके अंदर ये डाल रहे हैं दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के ये ऐड कर दें। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून तकरीबन डाल दें। ये बाद में मैं इसको चेक कर लूँगा थोड़ी देर के बाद नमक को, और अगर मुझे कम लगेगा नमक और मिर्चें कम लगेगी मैं और डाल दूँगा। अभी मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं। और मिर्च अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करा करें, जायके के हिसाब से। मेरी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसमें मज़ीद डालूँगा। अगर मुझे ठीक लगी तो मैं इसको रोक दूँगा यहीं पे। मैं मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, ये मैं डाल दूँगा। और मैं ये घोटने की मदद से ना इसको आराम से घोटूँगा। इसमें अभी पानी है, इसके साथ इसके गंदले हैं, वो सारा एक जैसा स्मूथ हो जाएगा। इसका पानी भी आराम से खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मिट्टी के बर्तनों में खुशबू ही और है खाना पकने की, इसका जायका ही और होता है। आप ये भर के आटे के लिए चक्की का आटा घर का, और उससे पहले पानी डाल के पतला सा इसका बैटर बना लिया। अब ये उठाऊँगा मैं, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालता जाऊँगा, इसको घोटता जाऊँगा। रुकना नहीं है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, तो फिर वो बुरी लगेंगी इसके। इसको अब आपने चलाते जाना है, इसको पकाना है आटे को। इसको मैंने इसे आराम से घोट रहा हूँ। तो इसमें जब भी आपने आटा डालना है तो इसमें पानी मिक्स करके पतला सा इसका बैटर बना के फिर आपने डालना है, जैसे निहारी में डालते हैं थोड़ा सा, और फिर इसको आपने हिलाई जाना है।
घुटने की मदद से घुटता भी जाएगा साथ साथ। ये इसका कच्चापन अब बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कहीं पे भी कोई गुठली नहीं है, कोई इसमें लफ्स नहीं है और स्मूथ टेक्सचर है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब इस पर सिर्फ तड़का लगेगा और इसको तड़का लगेगा सिर्फ और सिर्फ लहसुन का। इसके अंदर कोई गरम मसाले साबुत नहीं जाएंगे, ना इसके अंदर टमाटर जाता। तड़का इसका बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर साग मज़े का नहीं बनता, बनता ही नहीं। बल्कि अब ये इसके लिए लहसुन लिया मैंने, देसी लहसुन लिया, ये मैंने डाल दिया। ये आपने इसको बिल्कुल सुनहरा करना है, क्रंची होना चाहिए ये। अब ये उठाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं जी माशाल्लाह साग तैयार हो चुका है, बड़े ही मज़े का बना साग है, साथ में रोटी है, साथ में लस्सी है, क्या बात है जी माशाल्लाह। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स करके बताना है। वीडियो को पूरा देखा करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।